तो हम रीड कर रहे थे कि क्या गवर्नमेंट को या रोमन उसके जो फकीर फरीसी थे और सम हेरोडियो हेरोडियन जो कि हेरोदिस बादशाह की जो कि सैदुसी जो हेरोदिस बादशाह की डायनेस्टी को एक्सेप्ट को मानते थे, तो वो यीशु को फंसाने के लिए उसके पास आते थे, कहते कि हमें राजगुजारी मतलब टैक्स देना रवा है। तो वो as a hypocrite, they were so hypocrite, they were just pleasing the Lord, they were just to please the Lord, but God, the Lord knew that they are hypocrite and in their heart they are just trying to trap me. तो यीशु मसीह उनसे कहता है कि मेरे पास एक सिक्का लेकर आओ। उसने उनको मक्कर जानते हुए, despite of knowing that they are the hypocrite and they are liar and they are here to trap me, उसने उनको मक्कर जानते हुए उनसे कहा, मुझे क्यों आजमाते हो? Why are you testing me? एक दिनार मेरे पास लाओ कि मैं देखूं। बस वो ले आए। तब उसने उनसे कहा, ये सूरत और तहरीर किसकी है? उन्होंने उससे कहा, कैसर की। यीशु ने उनसे कहा कि जो कैसर का है वो कैसर को दो, जो खुदा का है वो खुदा को अदा करो। पर वो उस पर नहायत मुतअज्जब हुए। It means that Jesus wants us to know, being a children of God, कि खुदा के बच्चे होते हुए हमें गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं, रेगुलेशन है, उनके अंडर भी रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम हर उस गवर्नमेंट जो कि खुदा उनकी तरफ से होती है उनके ताबे रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर वो हम पे टैक्स लागू करते हैं तो हम उसको पे करें, क्योंकि all the things, all the authorities which come from God, regardless of their religions, they are there to put it from God to take care of the people. हर बादशाह या हर प्राइम मिनिस्टर, पूरी दुनिया में हर कंट्री का प्राइम मिनिस्टर, क्या उसको खुदा नहीं चुनता? It means they all the authorities come from God. God is the one who chooses authority. He put on our head, but then God also gives them authority. If we don't obey them, they can use their sword too. Because this is what the God wants us to submit to the good authority, because they are there to put it from God. खुदावन हमसे चाहता है कि हम उन अथॉरिटीज के जिनको खुदावन ने हमारे ऊपर ठहराया उनके ताबे रहें, क्योंकि उसको खुदावन ने बुरे कामों के लिए तलवार चलाने का हुक्म भी दिया हुआ है। हमें उसके खिलाफ नहीं उठना या रिट नहीं करना। तो वो कहता है कि जो कैसर का है कैसर को दो। क्या इस पे डिफरेंट है कि कैसर इज द कैसर इज द गॉड और द गॉड इज गॉड हिमसेल्फ? Who chose Caesar? God chose him. God put him. He gave him wisdom. Because in order to run the country, there's so much stuff needed. There's a lot of stuff needed. इसीलिए खुदावंद उनको कहता था कि तुम अपने ऊपर बादशाह ना मांगो, क्योंकि जब बादशाह होता है उसकी 100 जरूरत, वो तुम्हें बचाने के लिए बहुत कुछ करता है। तो टैक्स जो है, टैक्स पे करना, इट्स अ गुड थिंग। I know they said the tax collector was a bad according to the law, but it is from the God. अब बादशाह इतना अमीर तो नहीं है कि उसके पास इतना पैसा हो कि वो सड़कें बनाए, वो सीवर सिस्टम बनाए, वो हमारी भलाई के लिए अच्छे काम करे। He gathers from us, he takes from us and use it for our well-being, not for their own gain. But if they don't obey God's authority, if they misuse their authority, God remove them too. The purpose of putting authority there, खुदावन ने जो बादशाह जो हमारे ऊपर प्राइम मिनिस्टर मुकर्रर किए हैं, उसका मकसद यही है कि वो अपने लोगों की भलाई के लिए काम करे। अगर वो हमसे टैक्स कलेक्ट करते हैं तो be it, because those tax should be used towards our well-being, कि वो टैक्स जो वो हमारी वेलबींग के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि परसों हमारा एयर कंडीशन पानी फेंक रहा था, तो शुक्र है कि बिल्डर्स था, तो बिल्डर्स हम जो टैक्स पे किया हुआ था वो आगे उन्होंने सारा सारा कुछ ठीक करके चले गए। अब बाहर अगर कोई, जैसे बाहर मैं कह रही हूँ कि अभी मैं सिटी वालों को कॉल करूंगी कि हमारे बाहर बहुत घास फूस उग रहा है, तो सिटी वालों को हमने मिल के कॉल करनी है कि वहां पे वाइल्ड लाइफ भी आती है, दे नीड टू टेक केयर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। अभी तक मैंने उनको कहा नहीं है,
लेकिन we do that, not just here, everywhere. But we need to know that what government is for. कि हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि गवर्नमेंट को खुदावन ने किस लिए चढ़ाया, हमारी भलाई के लिए चढ़ाया। ये नहीं है कि वो हमें कत्ल करें या हमें दबाएं या हमसे पैसा लें, हमसे ज्यादती करें, इसके लिए नहीं। और अगर वो करता है तो देन वो ही डज नॉट ओबे द गॉड। जिसलिए पतरस भी कहता है कि हमें हर अच्छी गवर्नमेंट के ताबे रहना चाहिए, कि हमें वी शुड ओबे द अथॉरिटी ओवर अस व्हिच इज पुट बाय गॉड, जो खुदावंद की तरफ से हमारे ऊपर ठहराई गई है। जैसे कि पौलुस रसूल रोमियो के नाम खत लिखता है, और वो उनको कहता है तेरा बाप में, वो उनको कहता है कि तुम अच्छी गवर्नमेंट के ताबे रहो, कि आला हाकिमों के ताबे रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जो भी गवर्नमेंट, मैंने कहा, जो भी गवर्नमेंट आती है, जो भी लीडर्स आता है, वो खुदा की तरफ से आता है। he has to obey the God, and if he does not obey, then God remove them. But we ought to be submit to them, we ought to be their obedient. That's what the God wants us to do. इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि जो कैसर का है वो कैसर को दो, mean you pay tribute to Caesar, you obey to him. If he settled this tax collection from you, you should obey him. But this not prohibit you from giving the God what God deserves, because God put him and give him a thanks and pray for the you get wisdom and you will get taken care of well. This is what God put there. That's what Jesus Christ is saying. Give it to him, because that's the earthly. I am here to give you the spiritually. So spirit does not tell us not to obey our God, our prime minister or our ruler over us. Spirit tell us, because this is what the Mordecai and the Queen Esther said when they were doing a plot against Jewish and kill them, and the King Xerxes came, why you don't obey me, you obey somebody else, you acknowledge the God's your king. And he said the God put authority, and God wants us to be submit to the king. God wants us to be obedient to the king. And if we do not obedient to the king, if we do not obedient to our authority, we are not obedient to God. तो जब खुदावन जिसको ठहराता है, अगर हम उसकी ओबे नहीं करते, हम खुदावन को ओबे नहीं करते, तो इसीलिए उसने कहा कि if he set up the tax collector for you, that you should obey him. और किस तरह ओबे करोगे, क्योंकि खुदावन ही उनको करता है। इसकी मोर तफसील के लिए हम जाते हैं रोमियो के खत, उसके 13 बाब, उसकी 1 आयत से 7 आयत तक हम पढ़ेंगे, 8 आयत तक। वो कहता है कि हर एक शख्स आला हाकिमों के ताबे रहे, क्योंकि ऐसी कोई हुकूमत नहीं जो खुदा की तरफ से ना हो। That is, I said earlier that every government, every leader comes from the God. God chooses the leader upon us. We should be submit to them. We should be obeying them. He said, हर एक शख्स आला हुकूमतों के ताबे रहे, क्योंकि ऐसी कोई हुकूमत नहीं जो खुदा की तरफ से ना हो, और जितने मौजूद हैं वो खुदा की तरफ से मुकर्रर हैं। बस जो कोई हुकूमत का सामना करता है वो खुदा के इंतजाम का सामना करता है, और जो सामना करते हैं वो आप ही अपने लिए सजा मोल लेते हैं, क्योंकि एवरीथिंग इज फ्रॉम गॉड and God's punished us. We should submit to them regardless of they don't take care of us. We pray for them, because God appoint the leaders, and we pray to the God, because if God is the one who will change the mind of the leaders, and God is the one who will control the leader. So we are to pray from God, and we have to cry to the God, and then God will come and remove that leaders from us if they do not take care of their people. नेकोकारी के सबब से नहीं, बल्कि बदकारी के सबब से हाकिमों से खौफ किया जाता है, क्योंकि if the leader is good and he promised us protect us, we should be submit to him, because he's from God, he's getting from God. But we are afraid of the only one condition. We are afraid of our leader if they are not godly, and if they are, or
taking advantage of their authority and going against the will of God, that is how we should be worried about it. But if they are good, we should be submitting to them. बस क्या तू हुकूमत से बेखौफ रहना चाहता है, नेकी कर तो उससे तस्कीन पाएगा, क्योंकि वो तेरी बेहतरी के लिए खुदा का खादम है. All the government leaders are also the servant of the Lord because God put them over the peoples, like I said many times. क्योंकि वो खुदा की बेहतरी के लिए खुदा का खादम है, लेकिन अगर तू बदी करे तो डर, क्योंकि वो तलवार बेफायदा नहीं रखता. It means God has given him authority to use a sword against the people. If the people go writ against the leaders and they will not submit, they will be punished because God himself given authority to the leaders. In the worst case scenario, use the sword if needed to be. That's why he's saying, लेकिन तू उससे, क्योंकि वो बेफायदा नहीं रखता, इसलिए कि वो खुदा का खादम है, उसके गजब के मुआफिक बदकार को सजा दे. इस वास्ते जरूर ताबे रहो और खुदावन के खौफ में उसके ताबे रहो, क्योंकि खुदावन ने उसको मुकर्रर किया है. वो खुदा का खादम है, ना सिर्फ गजब के सबब से बल्कि जमीर के सबब से भी. इसलिए कि यू शुड वॉक जमीर भी यू शुड वॉक स्पिरिचुअली. हमारा हमारा जमीर गवाही नहीं देता कि हम एक अच्छा खादम जो हमारे लिए कोशिश कर रहा है, बेशक उसको भी बड़ी तकलीफें सहनी पड़ती हैं, उसको भी बड़ा हडल, दिन रात वो भी जागता है कि वो किस तरह अपनी आवाम की देखभाल करे. तो देन वी शुड रिस्पेक्ट हिम, सबमिट टू हिम एंड प्रे फॉर हिम एंड वेट फॉर हिज प्रॉमिस टू बी फुलफिल्ड. बिकॉज वो जो प्रॉमिसेस हमारे साथ करते हैं गवर्नमेंट, they are there to fulfill it. They are from the God. कि अगर वो अपने लोगों को कुछ देते हैं तो it has a process. It has to be, we have to wait, we have to submit, and we continue to stay in prayer and pray for those people who are making the good promises to their peoples, such as those leaders. That is why the government stay intact. If they are taking care of well their people, that's why God let them stay onto the throne, let them use that authority. But if they are not doing it, then the God removes them quickly. Then he chooses one who is a faithful. So they are the servant of the Lord. They have to be faithful because they have to answer the God. And we as his people, we have to submit to the authority because it is the will of the Father, it's the will of God, because God has chosen them. So nobody can lay, that's why, the King David did not lay, although कि साउल के ऊपर उसने अपना हाथ नहीं चलाया था, क्योंकि वो खुदावन की तरफ से बादशाह होके मुकर्रर हुआ था. खुदावन ने उसको मसा किया था अपना. बेशक उसको बुरी रूस आती थी, लेकिन खुद उसके जमीर ने गवारा नहीं किया कि वो डेविड को मारने के लिए था, लेकिन डेविड ने उसको नहीं मारा था, क्योंकि उसने कहा था कि कोई भी खुदावन के अनॉइंटेड पर्सन पर हैंड ले नहीं कर सकता. तो जिसको खुदावन मुकर्रर करता है वो खुदावन का मसा लेकर आता है, खुदावन उसको मसा करता है, चाहे किसी भी रिलीजियस का लीडर हो. ऊपर से आता है, खुदावन की तरफ से चढ़ाया जाता है, खुदावन उसको मसा करके भेजता है. हमें अपना हाथ उस पर नहीं उठाना, क्योंकि दे आर द अनॉइंटेड ऑफ गॉड. We should listen to them unless they are fierce, unless they are not doing they're supposed to be doing, which is according to the will of God. Therefore, we have to submit to the good government and stay obedient to them and wait for the time their promises fulfill. This is how it goes, my brothers and sisters. God bless you all for this beautiful, bless us all. Like I would say, God bless us all from this beautiful message, the sermon. He has given it to us through his scripture. आइए हम दुआ करेंगे इस खूबसूरत कलाम के लिए. Pastor Sonia हमारे साथ हैं. We will pray with him for this the blessing of the sermon, the word of Lord.